नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको केशवानंद बनाम केरल का मामला बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और केशवानंद बनाम केरल मामला ही ऐसा है जिसकी वजह से भारतीय संविधान अभी तक जीवित है। तो आज मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे कि यह केस कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए आप बहुत अच्छे से इसको विस्तार से बता सकें। आपको बता दें कि केशवानंद बनाम केरल केस ऐसा है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 24 अप्रैल 1973 का मामला है, जिसमें संविधान पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है और इसका इतिहास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए केशवानंद बनाम केरल राज्य केस को एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा सा केशवानंद जी के बारे में बता दूं। तो केशवानंद जी जो थे, उनका जन्म के संबंध में यह कहा जाता था कि केरल का एक मठ था जो कि इंडनीर मठ नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और केशवानंद जी इस मठ के प्रमुख थे। यह मठ कासरगोड, जो कि केरल के सबसे उत्तरी जिला है, वहाँ पर स्थित है। इसमें एक कर्नाटक में एक शिव जी का एक मठ भी है, जो कि करीब 1200 साल पुराना है। यह मठ बहुत ही विख्यात है और यही कारण है कि केरल और कर्नाटक में इसका काफ़ी महत्व है। जो केशवानंद जी हैं, जो शंकराचार्य जी थे, उनके क्षेत्रीय पीठ का दर्जा प्राप्त होने के चलते इस मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं वे मैं आपको बता दूं। तो मुख्य बिंदु ये है कि केशवानंद जी जो हैं वह केरल के इंडनीर मठ के मुखिया थे और केशवानंद अपनी भूमि की रक्षा के लिए कोर्ट गए थे, यानी कि इसी मठ की रक्षा के लिए वे कोर्ट गए थे। केशवानंद जी के प्रयत्न से 29वां संविधान संशोधन में भूमि सुधार संशोधन आया। यह मुमकिन हुआ तो केशवानंद बनाम केरल राज्य केस के द्वारा ही हुआ। इसमें 13 न्यायाधीश वाली पीठ ने यह निर्णय लिया कि संविधान संशोधन ने यह बताया कि वह मूल ढांचे को परिवर्तित करके संविधान का संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि आप संविधान का संशोधन तो कर सकते हैं, संसद के द्वारा संविधान का संशोधन तो हो सकता है, परंतु उसके लिए संविधान संशोधन के लिए आप संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। मूलभूत संरचना को कोड के अनुसार एक ही सिद्धांत के रूप में जाना गया है। संविधान की मूलभूत संरचना से तात्पर्य उस रचना से है जिसमें मूल संविधान के अंगों का वर्णन किया गया है। केशवानंद भारती केस में यह कहा गया है कि संसद भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती है। वैसे तो संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इस केस के अनुसार कहा गया कि संसद भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। मूलभूत संरचना का सिद्धांत क्या है, यह मैं आपको बता दी। तो ये केशवानंद भारती जो केस है, इसके पीठ के हर व्यक्ति का अलग अलग मत था। यानी इनका एक मठ था जिसको पीठ भी बोलते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति थे उनका अपना अपना मठ था, जिसके पीठ का सार्वभौम का फैसला लेते हुए संसद ने यह कहा कि संविधान के आधारभूत जो संरचना है उसमें बदलाव कभी भी नहीं करना चाहिए। जब आधार ही खत्म हो जाएगा तो रहेगा क्या। तो संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब मूल ढांचा होता क्या है? तो केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने मूल ढांचा को तो परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु उन्होंने ये कहा है कि धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र आदि मूल संरचना है, यानी कि मूल ढांचा है, और इसके बाद संसद द्वारा इस पे लगातार विस्तार किया जाने लगा है। अब हम देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी कि मूलभूत संरचना की सूची क्या है, किसको हम मूलभूत संरचना में शामिल करेंगे। तो संविधान के कुछ मूलभूत संरचना के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि
संविधान सबसे पहले होगा, संविधान का सर्वोच्च होना, न्यायपालिका का विस्तार होना, सशक्तिकरण का सिद्धांत लागू होना, विधि का शासन होना, संघवाद होना, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कल्याणकारी राज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये सब संविधान के मूल ढांचे हैं। इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए कि केशवानंद भारती का मामला क्या था। केशवानंद भारती का मामला यह था कि समाज की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए, भूमि अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने अपने नियम बनाने लगी थी। राज्य सरकार जो है वह खुद के अपने नियम बना रही थी, जिससे कि भूमि को अधिग्रहण किया जा सके और आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाया जा सके। तो जो इंद्रीर मठ की जो संपत्ति थी वह भी राज्य सरकार अपने अंडर में करना चाहती थी। इस मठ में सैकड़ों एकड़ की ज़मीन जो अब राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की जा चुकी है। ऐसे में इंद्रीर मठ के प्रमुख केशवानंद जी ने यह केस गवर्नमेंट पे किया था। केशवानंद भारती केस के अनुच्छेद के द्वारा अनुच्छेद 26 को हटा दिया गया, यानी कि भूमि सुधार कानून को विस्तार में इसमें बताया गया है और इसके द्वारा अनुच्छेद 26 को हटा दिया गया है। तो भूमि सुधार जो कानून है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम अच्छे से केस को देखते हैं। तो केस में यह कहा गया है कि स्वामी केशवानंद भारती ने केस में नए प्रावधान के अनुसार केरल में केस दायर किया था। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने मठ को उसका हक दिलाने में कामयाबी नहीं प्राप्त हो पाई। उसके बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर यह कहा कि इसमें सज्जन सिंह का वाद को संविधान में संशोधन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करी, परंतु स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पर विश्वास जताया और क्योंकि उस वक्त जो है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ही आमतौर पर संसद के सदस्य हुआ करते थे, तो जो वह निर्णय देते थे सुप्रीम कोर्ट भी उसी अनुसार कार्य करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने गोकुलनाथ 1967 के मामले में यह कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखनी चाहिए, यानी कि आप मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती जी ने गोकुलनाथ जो केस था उसको संविधान में चुनौती देते हुए संविधान को एक अलग पहचान दिला दी और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माधवराव सिंधिया जैसे अनेक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय भी बदले और धारा 24, 25, 26 और धारा 29 में जो कि संविधान के अनुच्छेद 24, 25, 26 और अनुच्छेद 39 में संविधान संशोधन किया। तो 29वें संविधान संशोधन के अनुसार इसको चुनौती नहीं दी जा सकती थी, इसलिए इसमें परिवर्तन किया गया। तो इस प्रकार केशवानंद मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया और उनकी जो सुनवाई थी वो लगातार 68 दिनों तक चली और मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी जी की अध्यक्षता वाली 13 बेंच ने इसका ऐतिहासिक फैसला सुनाया। वह ऐतिहासिक फैसला क्या था कि इस मामले में केशवानंद भारती को तो मुख्यतः कोई सहायता ज़्यादा नहीं मिली, परंतु केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल मामले की वजह से एक बहुत बड़ी संवैधानिक सिद्धांत का निर्माण हुआ कि संसद की संशोधन करने की शक्ति जो है उसको अब सीमित कर दिया गया था, यानी कि कम कर दिया गया था। और यह मामला इसलिए भी ज़्यादा विख्यात हुआ क्योंकि न्यायिक समीक्षा और पंथ निरपेक्षता को स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था लोकतंत्र के संविधान का मूल तत्व इनको कहा गया, यानी कि अब जो संविधान का मूल तत्व था उनको भी कहीं ना कहीं डिफाइन कर दिया गया और संसद जो है इन शक्तियों को, संविधान के मूल तत्व को अपनी शक्तियों के द्वारा बिगाड़ नहीं सकती है। और जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना है, वह संविधान की आत्मा है और पूरा संविधान जो है इसी आत्मा पर टिका हुआ है। और संविधान वह एक शरीर है,
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का ही हिस्सा है, इसलिए उससे भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अतः संसद ने संविधान में वहीं तक बदलाव कर सकती है जहां तक कि संविधान के प्राथमिक ढांचे पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि प्राथमिक ढांचे पर कोई असर ना हो। तो इस तरह जो केशवानंद भारती जी का मामला था वह एक सैद्धांतिक मामला बन गया, सैद्धांतिक संविधान संशोधन का मामला बन गया, जो कि एक ऐतिहासिक आप विषय भी कह सकते हैं, एक ऐतिहासिक मामला भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से भारतीय संविधान आज जीवित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लगातार वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।